ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा अपने भक्तों के साथ किस तरह से लीलाएं करते हैं। तो आज हमारे साथ एक भक्त और बैठी हुई हैं जिनसे हम कुछ बातें शेयर करेंगे कि बाबा ने उनकी ज़िंदगी में क्या किया है। तो आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मंजीत कौर नाम है मेरा। ओम साई राम। मैं नोएडा रहती हूँ। मैं नोएडा से डेली साईं मंदिर आती हूँ लोधी रोड में। यहाँ मुझे साईं गीता जी मिली, तो अब उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपना एक अनुभव शेयर करूँ बाबा का। तो मैं मंजीत जी एक बात पूछना चाहूँगी कि आप बाबा से कैसे जुड़े? मतलब आपको किसी ने बताया या आपके दोस्त फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल ने, कैसे आप बाबा से जुड़े, कुछ बताएंगी? बाबा के साथ मैं ऐसे जुड़ी। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। वहाँ जब बाबा का एक सीरियल चला, पहले मैं 10th क्लास से ही बाबा के यहाँ आती थी, सुबह आरती करती थी। जुड़ी तो मैं बहुत सालों से हुई हूँ, लेकिन जो मेरी आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई बाबा के लिए, वो जब बाबा का सीरियल शुरू हुआ ना, तब से बढ़ गई। वो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ बैठी थी, तो मुझे अचानक से, मुझे नहीं पता क्या हुआ, और मेरे अंदर एक बाबा के लिए एक ऐसे भाव आए कि मैंने डिफेंस कॉलोनी मंदिर में पालकी हुआ करती थी बाबा की। आज वो शिरडी में साईं धाम में है। अच्छा। उस पालकी की मैंने बहुत सेवा करी है। दिन रात मैंने आरती करनी, और पागल रहती थी मैं बाबा की पूजा के लिए। मतलब मुझे 33 इयर्स हो गए हैं बाबा को मानते हुए, और मैं लोधी रोड मंदिर 33 साल से आ रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी। और तब मैं एक बार शिरडी गई, और मेरे ऊपर बहुत कष्ट भी आए, तो मुझे वहाँ पंडित जी बोला करते थे, तू चिंता मत कर, तू जब शिरडी जाएगी तो देखना तेरे साथ कोई चमत्कार होगा। और वो चमत्कार मेरे साथ हुआ। वहाँ मुझे मेरे हस्बैंड मिल गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ज़िंदगी में वो मुझे मिल सकते हैं। अच्छा, वहीं मुलाकात हुई थी वहीं आपकी? में जी। अच्छा, कैसे? वहाँ पे मुझे 11 फरवरी 2006 में मैं वहाँ पहुँची थी शिरडी, और वो मुझे वहाँ दिखे, मिले, उनसे बातचीत हुई मेरी फ्रेंड्स के माध्यम से, और धीरे धीरे उनके साथ मेरी बातचीत बढ़ गई। हम दोनों का अफेयर चला 2 साल। हमने बहुत कोशिश करी इस बीच में, क्योंकि हमारी इंटरकास्ट मैरिज थी। मेरे हस्बैंड कश्मीरी पंडित थे, मैं सरदारनी हूँ। तो मेरे हस्बैंड की जो मदर, मतलब मेरी सासू माँ थी, उनको बहुत एतराज़ था कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, तो वो मान नहीं रहे थे। 2 साल लग गए उनको मनाने में, और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला भी कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है कि वो आप मुझसे शादी करोगे। तो उन्होंने मंदिर में, लोधी रोड मंदिर, वो भी डेली आते थे। 5 साल की उम्र से मेरे हस्बैंड मंदिर आ रहे थे। अच्छा। और बाबा के बहुत बड़े भक्त थे वो, और बाबा ने उनको बहुत बार दर्शन भी दिए, साक्षात दर्शन दिए मेरे हस्बैंड को। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे यकीन दिलाने के लिए मंदिर में, गुरुस्थान में, उन्होंने मेरी मांग में उदी भर दी। अच्छा। उन्होंने बोला कि इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, अगर मुझ पे भरोसा है तो मैं बाबा को मानता हूँ, ये उदी तेरी मांग में मैं भर रहा हूँ, मैं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने जब उदी भरी, तो मुझे उन पे भरोसा हो गया कि नहीं, वो मुझसे शादी ज़रूर करेंगे। तो उसके बाद सेम डेट 11 फरवरी 2006 में हम मिले थे। लाख कोशिशें करने के बाद हम शादी फिक्स नहीं कर पाए। हमारी शादी 11 फरवरी 2008 को ही फिक्स हुई। 2 साल के बाद सेम डेट पे, जिस डेट पे हम मिले थे, उसी डेट पे हमारी शादी फिक्स हुई। उसके बाद जब हमारी शादी हो गई, बाबा की कृपा से हम बहुत खुश थे, बट मेरा बेबी नहीं हो रहा था। अच्छा। 3 साल तक मैंने बहुत कोशिश करी, डॉक्टर के इलाज भी करवाए, सब कुछ कराया। लास्ट में मुझे किसी ने कहा कि अब IVF करा लो, क्योंकि मेरी एक ट्यूब बंद थी, तो वो भी खुलवाने की कोशिश करी, वो नहीं खुली। उसके बाद 3 साल के बीच में मैंने एक IVF भी करवाया, लेकिन वो भी मेरा फेल हो गया। 3 महीने में कंसीव तो हो गया, बेबी भी हुआ, लेकिन वो बच्चा पेट में ही मर गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा सांस दबने की वजह से कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो बेबी मुझे अबॉर्ट कराना पड़ा। फिर मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मेरे हस्बैंड बाबा के बहुत प्रोग्राम्स करा करते थे, तो उनका प्रोग्राम काठमांडू में था। मैं वहाँ गई, वो मुझे लेके गए, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मैंने वहाँ बाबा का अपने हाथों से स्नान कराया, सब कुछ किया, मतलब उनकी बहुत सेवा करी जितनी मैं कर सकती थी। मेरा विश्वास मतलब ऐसा हो गया था कि अब मुझे बेबी नहीं होगा,
आईवीएफ के बिना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं ये सोच चुकी थी, लेकिन क्या हुआ, उसके बाद मैं शिरडी गई, दोबारा अपनी फ्रेंड के साथ गई। और नॉर्मल बेबी होना तो डॉक्टर ने मुझे मना ही कर दिया था कि ट्यूब बंद है तो बेबी होगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, मेरी ट्यूब ब्लॉक थी, वो खुल भी नहीं रही थी, लेप्रोस्कोपी से भी नहीं खुली, तो उन्होंने मना करा कि नहीं खुलेगी। डॉक्टर्स ने ही मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा, तो आईवीएफ के बिना नहीं होगा, तो आपको दोबारा से आईवीएफ कराना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगी, मुझे बाबा पे भरोसा है, अगर देना होगा तो ये देंगे बच्चा, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ 2 महीने के बाद वहाँ गई, और वहाँ पे मुझे जैसे मॉर्निंग सिकनेस होने लगी, मुझे वॉमिट हो रही थी, मुझे डायबिटीज़ भी हो चुकी थी तब तक। तो मुझे लगा शायद मेरी शुगर बढ़ गई है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मेरे को ऐसा हो रहा है। जब मैं शुगर चेक करूं तो मेरी शुगर नॉर्मल, हर चीज़ में मेरी मतलब बीपी वगैरह भी मैंने चेक कराया, सब कुछ कराया, मैं सब बिल्कुल ठीक थी, बट मुझे मॉर्निंग में ही ऐसी सिकनेस होती थी। उसके बाद मैं घर आई जब शिरडी से, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, थर्सडे का दिन था। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एक बार ना प्रेगनेंसी टेस्ट करो। तो मैं प्रेग कार्ड लेकर आ गई थर्सडे के दिन। मैंने जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया और मैंने सोचा, मैंने कहा ये मुझे ऐसे क्यों बोल रही है, जबकि मुझे तो हो ही नहीं सकता बेबी। जब मैंने वो प्रेगनेंसी टेस्ट किया थर्सडे के दिन, 1 सेकंड भी नहीं लगा कि वो पॉजिटिव हो गया। क्या बात। और मतलब उस कार्ड को मैं हाथ में पकड़कर इतना रोई, मेरे आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मतलब मैं टॉयलेट में ही इतना रोई कि कार्ड देखा और जो ऊपर देखूं कि बाबा ये क्या हो गया, ये चमत्कार हुआ कैसे। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी में जो वो बेबी हुआ, डॉक्टर ने फिर बोला कि ये सिजेरियन ही होगा मेरा बच्चा। पूरे 9 महीने मेरे हस्बैंड ने बड़ा ध्यान रखा मेरा, पैर भी उन्होंने मुझे बेड से नीचे नहीं रखने दिया, मेरी इतनी सेवा करी खुद भी और करवाई भी। इतना प्यार से उन्होंने मतलब मेरे बच्चे का भी ध्यान रखा और मेरा भी ध्यान रखा। उसके बाद मेरा बेबी सिजेरियन प्लान था, डेट भी मिल गई थी मुझे 11 नवंबर 2011 में मेरा बेटा हुआ है, 2011 में मेरा बेटा हुआ है और डेट भी मुझे मिल गई थी। तो डॉक्टर ने कहा दिवाली निकल जाए उसके बाद आप एडमिट हो जाना, तो मैं सिजेरियन कर दूंगी। लेकिन क्या हुआ, नॉर्मल डिलीवरी। 14 अक्टूबर को ही मेरा वाटर बैग ब्लास्ट हुआ और मुझे पता भी नहीं था, मैं जस्ट खाना खा के हटी थी और मुझे उम्मीद भी नहीं थी इतनी जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। और 14 अक्टूबर 2011 को मैंने अपने बेबी को जन्म दिया, जबकि मेरे हाथों में करवा चौथ की मेहंदी भी लगी हुई थी। इतनी मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मैं तो व्रत रखने की तैयारी कर रही थी और उधर बाबा ने मेरा बेबी मुझे नॉर्मल दिया और इतना सुंदर बच्चा मेरा बाबा ने दिया है। और सच में आज वो 13 साल का हो गया है और मेरा बाबा ने मेरे बच्चा, पूरा वो बाबा का ही भाव है उसके अंदर। मतलब एक बाबा ने जैसे दिया है ना, तो उसकी आस्था भी बाबा पे बहुत है। वो बाबा से बहुत मंदिर मेरे साथ डेली आता है, वो आज भी आता है, उसको भी बाबा से बहुत प्यार है। घर में वस्त्र भी बदलता है, सब कुछ करता है। उनका चंदन वैसे करता है जैसे शिरडी में द्वारका माई में होता है, अपनी उन्हीं उंगलियों से जैसे वहाँ होता है वैसे करता है। ये उसके अंदर भाव है। और मेरा बेटा बाबा का ही देन है, वो प्रूफ था क्योंकि मेरा बेटा 2 दांत लेके पैदा हुआ था मुंह में। उसके नीचे के 2 दांत थे, वो दांत लेके पैदा हुआ था। तो वो मुझे ये इंडिकेशन मिला बाबा की तरफ से कि वो बच्चा मुझे बाबा का ही दिया हुआ। तो इसलिए ये मेरा लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था जो आज मेरा बच्चा मेरे साथ है। बट बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं, बता सकते अगर मैं बताने पे आऊँ तो शायद समय कम हो जाएगा। बट साईं भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो बहुत लोगों की आस्था जो है डगमगा जाती है या जो बाबा पे एकदम भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो आप उन भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगी मंजीत जी? मैं उन भक्तों के लिए ये बोलना चाहूँगी कि जो भी हम भोगते हैं ना, वो हम अपने कर्मास भोगते हैं, तो इसमें बाबा की कोई गलती नहीं होती है। बाबा हमारा सहारा ही बनते हैं, हमें मुश्किलों से निकालते हैं। अगर हमने साईं सचित्र सबने पढ़ी हो तो उसमें बाबा के एक्सपीरियंस हमने देखे हैं, उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को अपना बनाया है। तो इसलिए आस्था तो कम करने का कोई मतलब होता नहीं है। बाकी आप अपनी आस्था बनाए रखें, क्योंकि बाबा हमें कष्ट नहीं देते,
कष्ट हम अपने प्रारब्ध कर्मा में से ही, हमारी जो डेस्टिनी होती है ना, वो भोगते हैं। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए आप प्लीज़ अपनी आस्था को कम ना करें। आप अपनी आस्था बाबा पे बनाए रखें। जिस भी भगवान को मानते हैं आप बनाए रखें। बाबा से आस्था अपनी कभी कम ना करें। बाबा हमारे लिए सदैव खड़े हैं। अगर आप महसूस करो तो वो हमारे साथ चलते हैं। तो आप बाबा को किस रूप में मानते हैं? डैडी के रूप में, भाई के रूप में, किस रूप में मानते हैं आप बाबा को? बाबा को मैं हर रूप में मानती हूँ। जब मेरे पास कोई लाइफ पार्टनर नहीं था ना, तो मैंने बाबा को वैलेंटाइन डे पे फूल भी दिया है। क्या बात है। उनको मैंने बोला, बाबा आप मेरे वैलेंटाइन हो। तो बाबा ने मेरे पति को मेरी ज़िंदगी में भेजा था। बोलिए इसीलिए साईनाथ महाराज की जय। बाकी ओम साई राम। मैं आपसे और अपने एक्सपीरियंस दोबारा शेयर करूँगी।